हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम इन अनूप क्लासेस विद अनूप सर। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी 11th क्लास का मैथमेटिक्स टीचिंग स्टार्ट किया था और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम इक्वल सेट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं और ऑब्वियसली इक्वल मतलब से ही समझ आ रहा है कि देयर समथिंग इक्वलिटी, सब कुछ इक्वल है ना। तो आइए जरा देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं। एक मिनट, ये ओके। तो वी रिटन हियर इक्वल सेट्स है ना। तो देखते हैं इक्वल सेट्स, अगर मान लो हमने कोई एक सेट लिखा ए और कोई सेट लिखा, ठीक, तो ये दोनों सेट इक्वल कब कहलाएंगे? जब इसके हर एक एलिमेंट इक्वल, मतलब जो एलिमेंट ए सेट के अंदर है वही एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तब दोनों सेट्स को हम इक्वल कहेंगे। अब सवाल ये उठता है, पूछोगे कि सर जो है ये फिर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हम इक्वलिटी की बात करें, तो हम यही नहीं बोल दें कि वही सेट है, दूसरा सेट है ही नहीं, है ना। तो एक्चुअली इसके पीछे का भी राज आपको बताता हूँ कि मान लो कि एलिमेंट सेम है बट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। मतलब हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उनको हम किसी दूसरी प्रॉपर्टी के तहत ले रहे हैं, तो दो अलग अलग सेट्स माने जाते हैं और बट उनको हम इक्वल कहेंगे अगर एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने मान लो सपोज दैट हम यहाँ पर एक ए को हमने मान लो डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। हमने कहा कि x such that x is a natural number, it belongs to set of natural number and for natural number, and is lies between 4 and 1, 1 एंड 4 के बीच में लाई करता है नेचुरल नंबर। और b को जो हमने डिफाइन किया उसको हमने लिख दिया x such that this is x is a solution of equation। इक्वेशन जो है तुम्हारे पास हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू दिस इज योर x माइनस 1 एंड x माइनस 2। यहाँ पर 2 ले लो, इसको 2 ले लो, दिस x माइनस 2 एंड इसको ले लो 3। ठीक है, और इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो देखिए दोनों में जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं, बट अगर इनको अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो एलिमेंट्स क्या आएंगे? जैसे कि हमारे पास देखा 2 कामा 3 आएगा, ऑब्वियसली x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का जो सोल्यूशन है वो 2 कामा 3 है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका, अगर हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म तो क्या आएगा? इसमें भी हमारे पास 1 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर आपका 2 3 ही होता है, तो इट विल बी 2 कामा। अब देखो दोनों को एलिमेंट सेम है बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो सेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। तो इट मे बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज डिफरेंट बट इफ द एलिमेंट्स इज सेम, जो एलिमेंट्स पहले सेट के अंदर वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर है, तो वो सेट्स हमारे क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं, है ना। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो ऑब्वियसली अगर इक्वल सेट है तो कार्डिनलिटी तो इनकी इक्वल होगी। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए मस्ट बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द सेट बी। अच्छा, कार्डिनलिटी इक्वल है ये, उसके साथ साथ में क्या है, अगर कोई एलिमेंट मान लो एक्स एलिमेंट है वो ए के अंदर है, तो डेफिनेटली वो एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए, है ना। x इज बिलोंगिंग टू a, दिस इंप्लाइज x इज बिलोंगिंग टू b। एंड मान लो कि कोई एलिमेंट है y जो b के अंदर है, तो वो a के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको हम इक्वलिटी बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ सेट। तो जनरली बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है कि दो सेट्स हमारे पास इक्वल कब करेंगे जब हर एक एलिमेंट इसका इक्वल होगा। और अगर समझने बेहतर समझने की कोशिश करते हैं तो ये कह सकते हो कि दोनों एक ही सेट, एक तरीके से कह सकते हो सेम तरीके के एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स अगर है दोनों सेट के अंदर तो उसे इक्वल सेट अच्छा डिफाइन कर लेते हैं। आइए जरा इसको थोड़ा सा लिखा पढ़ी में भी कर लेते हैं, समझ तो गए ही हम लोग इक्वल सेट्स क्या होते हैं। सो लेट्स डिफाइन द इक्वल सेट। Definition of the equal set, obviously you can just write here two sets A and B said to be equal if they have the exactly same digits, है ना। You can just write here, so I'm just writing here two sets, I'm just writing here two sets and
A, नाम दे दिया A and B are said to be equal if obviously they have exactly same elements, they have exactly the same element, है ना। सेम एलिमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो उन्हें क्यों इक्वल सेट्स बोलते हैं। ओके, और अगर अदरवाइज उनको क्या बोलते हैं, अनइक्वल सेट। सेट्स सेट टू बी अनइक्वल। ओके, तो अगर हमारे पास दो सेट्स इक्वल है तो उनको हम लिखते कैसे हैं, इफ द टू सेट्स इक्वल, अब जस्ट सिंपली इक्वलिटी का साइन हम यूज कर सकते हैं, दिस इज योर इक्वल। और अगर हमारे पास इक्वल सेट्स है और अगर मान लो हमारे पास सेट्स इक्वल नहीं, ठीक है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, दिस इज डज नॉट इक्वल, यू कैन से दिस डज नॉट इक्वल, और इस इज अनइक्वल। ओके, तो अभी तो हमने बात कर ली इक्वलिटी की, जैसे कि हमने यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया कि हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर है वो बी के अंदर भी होना चाहिए, और बी के अंदर है तो वो ए के अंदर भी होना चाहिए। अच्छा, अगर हम अनइक्वल की बात करें तो हम कैसे कहेंगे कि दो सेट्स अनइक्वल कब है, तो हम कोई भी हमें एक एलिमेंट ढूंढ लें, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए, मान लो ए के अंदर है, यू कैन से देयर एग्जिस्ट x is in A, but this x is does not belonging to, है ना, not in, you can just say not in B। कोई एक x एलिमेंट है जो A के अंदर है, बट कोई एक मिल जाए जो B के अंदर नहीं है, या फिर और उसके साथ कोई भी कंडीशन हो सकता है B के अंदर कोई एलिमेंट हो वो A के अंदर ना हो, ऐसा भी तो वो भी अनइक्वल बना देता है। तो और यू कैन से दिस इज देयर exists an element in B, not in A, जो A के अंदर ना हो। वही बात है, तो कैसे कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट, दिस इज सिंबोलिज्म यूज फॉर देयर एग्जिस्ट, है ना। तो x is belonging to B, but x is does not belonging to A। ओके, तो ये अनइक्वल सेट से दिस इम्प्लाइज, दिस इज थिंग इम्प्लाइज योर A is not equal to, दिस इज कंडीशन फॉर अनइक्वल। अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट मिल जाता है तो हम कह देते हैं वो सेट क्या है, अनइक्वल। तो हम बात कर रहे थे इक्वलिटी की, तो ऑब्वियसली इक्वलिटी समझ में आ गया कि सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के अंदर। और ऑब्वियसली कार्डिनलिटी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होंगे ही होंगे क्योंकि सेम एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। तो लेट्स राइट सम एग्जांपल्स। राइट सम एग्जांपल, लेट हमने एक ले लिया, मान लो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है बट नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वो सेम होने चाहिए, तो हमें इक्वल सेट कर ले। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और हमने जो है बी लिखा है यहाँ पर, मान लो कोई दूसरा सेट लिखे और दूसरा सेट रिप्रेजेंटेशन अलग है, सेम एलिमेंट है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो अब देखिएगा हमारे जो ऑर्डर है लिखने का, एलिमेंट्स को लिखने का ऑर्डर है 1 2 3 4 लिखा, यहाँ पर 3 1 4 2 लिखा, ये डिफरेंट है, बट हमने उनके जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं चेंज किए, तो दीज आर टू इक्वल सेट, देन यू कैन से दिस A is just equal to B। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखते हैं, तो एक नंबर डाल देते हैं एग्जांपल, फिर एग्जांपल 2। ओके, so let you can just write here
छोटा सा एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, जैसे लेट ए बी द set of prime numbers less than 6, है ना। 6 से जितनी भी छोटी प्राइम नंबर्स हैं उनका कलेक्शन ए है, एंड पी एक सेट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, है ना। 30 के प्राइम फैक्टर्स का कलेक्शन ए है। तो क्लियरली अब एक चीज बताइए, अगर हम ए को लिखना चाहेंगे तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ऑब्वियसली आपका प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बट 7 नहीं आएगा क्योंकि वो 6 से बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ, ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, 3, 5, ये हमारे पास ए हो गया। अच्छा, अब हम अगर पी सेट को लिखना चाहें तो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो ऐसे हम करेंगे, दिस इज 2, इज 15, इज 2, नॉट 2, जेड, ये 3 से आएगा तो ये 5 टाइम्स, और ये हमारे पास 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं 2, 3 and 5, these are prime factors of 30, and this will be, you can just also write this 2, 3, 5। तो देखो अलग अलग उनको कहने का तरीका अलग अलग है, हम बट एलिमेंट इज सेम, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दिस ए इज जस्ट इक्वल टू पी, है ना। ए और पी दोनों सेट इक्वल सेट। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज दैट कि हमने कुछ सेट्स लिख लिए एंड विल हैव टू आइडेंटिफाई कौन कौन से सेट उसमें से इक्वल है, ये चीज हमें देखनी होगी, ठीक है। तो हमने लिखा, एक सेट लिखा यहाँ पर, ए इज जस्ट इक्वल टू द सिंगलटन 0, यहाँ पर सिंगलटन 0 है। बी तुम्हारे पास है सेट, दिस इज योर एक्स सच दैट x is greater than 5 and 15 लिखा हुआ है, greater than 15 and x is less than 5, ये ओके। सी जो है तुम्हारे पास, अच्छा अगर हम कुछ जो भी हमारे पास रूल मेथड में लिखे रहते हैं सेट्स, अगर उनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख ले तो क्लियरली दिखने लगता है कि वहां पर कौन सा है हमारे पास, कौन सा नहीं है ना। तो चीज हमें क्लियरली शो होने लगती है। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 25। तो दीज आर सम, इस एक और लिख लेते हैं, दैट इज योर ई। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द, आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं, जो भी चीजें हम सीख रहे हैं उसको एक नोट्स बनाते चलिएगा, तो आसानी होगी जब चीजें रिकॉल करने हो। बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बार बार आपको चीजों को रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, आप सेल्फ स्टडी से चीजों को और अच्छा मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको चीजें को एक नोट्स बनाते हुए प्रॉपर तरीके से चलिएगा और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीखिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसे आप डिस्कस कीजिए, उसको आप बताइए, सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं उसे बताऊंगा, डेफिनेटली मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, दिस इज सिंगलटन 0। अगर रोस्टर फॉर्म में हम लिखने जाते हैं तो यू कैन जस्ट राइट हियर, कैन यू टेल मी x is greater than 15 and x is less than 5, there is any number and लगा हुआ, any number which is less than 5 and greater than 15, think over it। क्या कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, दोनों चीजें एंड है तो दोनों साथ साथ चलेंगी कंडीशन, है ना। तो आई होप देयर इज नो वन, okay। So this obviously there is no element, but condition is here, so this is a empty set,
इट इज एम्प्टी सेट। ओके, यहाँ पर है x such that x minus 5 is equals to 0। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिंगलटन 5 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 ही इसका सोल्यूशन है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई करने वाले जो x की वैल्यू है उनको लिया गया है। तो दैट विल बी x इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो माइनस ऑफ 5 एंड 5। ओके, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसके जो इंटीग्रल जो सोल्यूशन है, इंटीग्रल पॉजिटिव सोल्यूशन मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो सोल्यूशन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर और 15 है, 15 अगर हम बात करें 5 3 जब 15 होता है, इसका अंदर राइट 5 ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम एक्स बाहर लेते हैं तो एक्स माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस ऑफ 3, तो एक्स माइनस 5 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेट हो गया आ गया एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3, 5। अब देखिए जितने भी सेट लिखे हैं, ठीक है, अब दिख गया होगा कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट के इक्वल नहीं है। देयर इज नो सेट इज इक्वल टू। अगर पहले की हम ए की बात करें तो सिंस 0 इज बिलोंगिंग टू ए, बट जो 0 है वो ना ही हमारे पास बी में बिलोंग करता है, 0 ना ही बिलोंग करता है तुम्हारे पास सी के अंदर, और 0 ना ही बिलोंग करता है डी के अंदर, इवन दो ई के अंदर भी नहीं बिलोंग करता। और ये किसी सेट के अंदर हमारे पास 0 नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, या यू कैन से ए इज नॉट इक्वल टू सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू डी एंड ए डज नॉट इक्वल टू ई। किसी भी सेट के इक्वल ए जो है नहीं है। ओके, तो वी कैन सी क्लियरली अच्छा, इसमें एक चीज हम लोगों ने गलत लिख दी, यहाँ पर पॉजिटिव रूट्स की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें अगर रोस्टर में देख रहा था फिर यहाँ पर एक्स एज दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो ये चीज नहीं हो, वी कांट टेक माइनस नेगेटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर जो है 5 ही आएगा पूरा। ओके, तो अभी तो आ गया, अभी तो हमारे पास दो सेट इक्वल हो गए, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास ई है, ठीक है। ये दोनों सेट इक्वल दिख रहे हैं और कोई भी सेट इक्वल नहीं है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि जो सी है वो हमारे पास सी इज इक्वल टू ई, ठीक। और कोई भी अदर सेट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सी और ई के अंदर सेम एलिमेंट है, इसलिए दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं दिखा पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो क्लियर, आई होप। पॉजिटिव रूट्स मतलब निगेटिव हम नहीं ले सकते, है ना। तो वी कैन जस्ट राइट 5, तो दिस इज सी इज इक्वल टू ई। ओके, तो अदर कोई, नो, डी भी हमारे पास इक्वल, अगर सी और सी को बोलना हो तो डी इज नॉट इक्वल टू सी और डी इज नॉट इक्वल टू ई आल्सो, है ना। तो अदर कोई भी सेट्स इक्वल नहीं, ओनली सी एंड ई आपस में इक्वल है बिकॉज दे हैव द सेम एलिमेंट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा इक्वलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है और कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो हम बस हमें देखना है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, है ना। अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो इक्वल सेट है, अदरवाइज नॉट, थ्रो नॉट, डज नॉट इक्वल टू। ओके, so we can just also write some another example. I hope you should try. एक हम एग्जांपल लिखते हैं, इसको आप करिए। दैट इज एक x है, जिसमें कहा दिस इज योर x सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स, set of letters in the word a alloy, a alloy वर्ड जो है इसके लेटर्स का
सेट है, कलेक्शन है, एंड जो बी सेट है, दिस इज द सेट ऑफ द लेटर्स of letters in loyal, है ना, loyal, LOYAL। ओके, अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर आ जाए और इक्वलिटी की बात करें तो x को अगर लिखना चाहे तो कैसे हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास a कामा l कामा l कामा o कामा y। और हमने एक चीज देखी थी कि इक्वलिटी जो है हमारे पास, जो रिपीटिशन है किसी भी एलिमेंट का, उससे हम अलाउ नहीं करते इसी रीजन से, क्योंकि हमारे पास सेम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। तो हम अगर बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a कामा l कामा y कामा सॉरी o कामा y, ये आ गया। और अगर हम b सेट की बात करें तो दैट विल बी योर l कामा o कामा y कामा a कामा l। So we not repeat this l because 2 times, so this is o y a and l। ओके, तो हम देख रहे हैं these are सेम एलिमेंट्स, जो हमारे पास x के अंदर है वही b के अंदर है, तो हमारे पास ये दोनों सेम सेट है। तो जो रिपीटिशन है एलिमेंट्स का, वो इसीलिए नहीं हमारे पास अलाउ होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं रिपीटिशन करने का फायदा क्या हुआ, हमें एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट ही काउंट करने होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की हमें बात करना होता है, सेम एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं, इसलिए हम रिड्यूस करते हैं उसे कि रिपीटिशन अलाउ ना किया जाए, एडिशन रिपीट ना करें हम एलिमेंट्स को लिखते समय किसी सेट को। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन, ये चीजें, इक्वलिटी ऑफ सेट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो वी कंटिन्यू, आप चीजें जो भी चीजें सीखी है पिछले, अपना एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आप एक्सरसाइज में साथ साथ में चीजों को कर सके। आप खुद अपने आप से सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और विद योर एक्सरसाइज 1.2 हम सारे प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से करेंगे और एक एक चीज डिस्कस करेंगे। नो डाउट मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा, जो अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो मेरा जो वर्क है, मेरा जो आपके लिए जो टाइम मैं दे रहा हूँ, वो फ्रूटफुल हो जाएगा अगर आपको चीजें आ जाती हैं, आप प्रॉपर तरीके से वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड जुड़े रहो, और बच्चों को, अपने नॉन लोगों को भी शेयर करो, जो भी इस चीज को, जो भी मेरे लेक्चर जो सुन रहा है, समझ रहा है, अगर उसको सब बिल्कुल, अगर आप समझ सकते हैं तो और भी लोग समझ सकते हैं और लोगों को भी समझा सकते हैं। ओके, तो बाकी आप कमेंट में लिख दो कोई टॉपिक, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको समझना हो, हमसे कनेक्ट हो सकते हो आप इस थ्रू, आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं मुझसे मैथमेटिक्स सीखने के लिए। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आप एक मैसेज डाल दीजिए वहाँ पर कि सर मुझे ये टॉपिक बता दीजिए, तो जब भी मैं समय मिलेगा, हालांकि ये जो हमने लेक्चर से स्टार्ट किए हैं, ये तो लेक्चर मैं दूंगा ही दूंगा, उसके साथ में भी एक्स्ट्रा लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिया जाएंगे, जो स्पेशल टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे, या फिर कुछ भी आप पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम ही आप पूछते हैं, है ना, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर आप अपलोड कर दो क्वेश्चन, या फिर ऐसे डाल दो, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों का जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और थैंक यू being my student, if you are learning from me, then I'm thankful to you। So okay, bye bye।